figment of his imagination. I want to bring in Gaurav Chachra on a different point. Gaurav Chachra, हमने कुछ महीनों पहले देखा जब अरविंद केजरीवाल जो आपके कन्वीनर हैं उनकी जब गिरफ्तारी हुई, we saw Atishi come out and say that 4 ministers are now going to be arrested. क्या ये सिमिलर टाइप का शूट एंड स्कूट केस है? क्योंकि ये दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज में कम से कम देखा गया एक तरह का एजेंसीज को लेके एक एक्सपेक्टेशन बनाना, एक हाइप क्रिएट करना, और कई बार वो हाइप जो है झूठी साबित हुई है पूर्व में. गौरव चाचरा. नहीं, देखिए, जब विपक्ष जनता के असल मुद्दों की बात करता है तब तक सरकार कभी माइक छीन लेती है, कभी माइक बंद कर लेती है, कभी उनके सांसदों को निलंबित कर देती है, और कभी जब जनप्रतिनिधि जनता की बात अगर रख दें तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उसको फर्जी मुकदमों में जेल करने का काम करती है. तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अतीत रहा है. इसीलिए राहुल गांधी जी को किसी ने बताया है, भाई सरकार में तो कांग्रेस भी रही है, सरकार में बीजेपी है, तो ब्यूरोक्रेट्स तो इनके भी हैं, तो कहीं ना कहीं से जानकारी मिले कहीं कि ईडी का कहीं ना कहीं छापा पड़ सकता है. लेकिन कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है. साच को आज क्या, हम तो जनता के असल मुद्दों को उठाते हैं और उठाते रहेंगे. उसके लिए सड़क से लेके सदन तक हमें जो भी कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे. हम हर चीजों के लिए तैयार हैं, हम डरने वाले नहीं है. भारतीय जनता पार्टी कान खोल के सुन ले, जनता के हक की बात करें, जनता की लड़ाई के लिए हम लोग साथ में खड़े. आखिर राहुल गांधी जी क्या बात कर रहे थे? राहुल गांधी जी पेपर लीक की समस्या की बात कर रहे थे, राहुल गांधी जी अग्निवीर की बात की है, और विपक्ष ने किस चीज की बात की है? जलती जनगणना की बात की है. जनता के असल मुद्दों की तो बात करें, इसमें हर्ज ही क्या है? मुझे लगता है इसमें कोई हर्ज होना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी को नहीं घबराना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी को बड़ा दिल दिखा के आगे आके बताना चाहिए कि जाति जनगणना में क्या दिक्कत है, आखिर जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए, आखिर पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासियों पे अत्याचार क्यों हो रहा है, उसको कैसे कम करें. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मंशा सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आना और अपने चुनिंदा जो उद्योगपति हैं उनको फायदा पहुंचाना है. इसलिए भारतीय जनता पार्टी सीबीआई, ईडी का कास्ट सेंसस से क्या लेना देना है, मेरे को ये समझ नहीं आया. लेकिन आपने सवाल पूछा है तो आई पुट दैट क्वेश्चन अक्रॉस टू आरपी सिंह. द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इज राहुल गांधीज एलिगेशन ऑफ ईडी रेड्स, बट नेवरदलेस यू पुट अ क्वेश्चन. लेट्स गेट अ रिस्पांस फ्रॉम आरपी सिंह. आरपी सिंह, rather than focusing on these comments, the government should come clean on why it is not conducting a caste census. Please respond to the Samajwadi Party spokesperson. Well, पारसी दादा के पोते और ईसाई माता के बेटे से पहले पूछा जा रहा है ना कि वह बताएं कि वह किस जाति के हैं, तो वो तो बता नहीं पा रहे, भाग रहे हैं. इसी बात से तो भाग रहे हैं. वो दिक्कत तो यही है सर. उनको बोलिए कर्नाटका के अंदर उनकी सरकार है, वहां पर कास्ट सर्वे, ये कास्ट सर्वे कराया उन्होंने. कास्ट सर्वे कराने के बाद उसको पब्लिक नहीं कर रहे. उनके डिप्टी सीएम अड़े कि इसको पब्लिक नहीं करेंगे, डी शिव कुमार. तो जरा बता दीजिए कि वह पब्लिक क्यों नहीं कर रहे उसको. जरा उसको आपके तो सहयोगी मित्र है, जरा कर्नाटका से शुरू करते हैं जहां आपकी सरकार है. आपको तो कास्ट की बड़ी चिंता है, तो जरा कोशिश करिए ना, और थोड़ी हिम्मत करिए. जरा उनको बोलिए डी शिव कुमार साहब को कि जरा डी के शिव कुमार साहब को कि जरा पब्लिक करें अपनी जो उन्होंने कास्ट सर्वे कराया था. और हाँ, RP Singh, I will just say one thing. I will just request you and other panelists, let's not get personal about even leaders, because then the other side will start making comments about your leaders. It's perhaps every individual is entitled to call himself or herself belong to whatever religion, whatever their lineage may be, whatever the family background may be. End of the day, the person says they are of a certain religion. We have to take that at face value.